अमरोती शहर पर कोरोना वायरस के संकट भरे बादल मंडरा रहे हैं और अमरोती शहर में 28 अप्रैल तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 27 पर पहुंच चुकी थी, किंतु 29 अप्रैल की शाम तक अमरोती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़त हुई है और चेतनदास बगीचा मसानगढ़ परिसर के एक 74 वर्षीय उम्रदराज व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके चलते अब अमरोती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो चुकी है। इस मरीज को बीते दिनों खांसी सर्दी बुखार था, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 29 अप्रैल को उनकी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट सामने आने के बाद में उनके संपर्क में आने वाले कुछ नागरिकों को क्वारंटाइन किया गया है। क्षेत्रवासियों से आह्वान किया जाता है कि कोरोना वायरस महामारी पर अंकुश लगाने हेतु शासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, चेहरों पर मास्क लगाना और सबसे महत्वपूर्ण अपने घरों से बाहर न निकलना, इस बात पर अमल कर शासन प्रशासन की मदद करे। कैमरे पे दिख रही ये तस्वीरें उन बेबस मजदूरों की है जो तेलंगाना से छुपकर मालगाड़ी के डब्बों में बैठकर बल्लारशाह रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। मालगाड़ी के पैक डब्बों में धूल मट्टी में ही सही, चिलचिलाती तपती धूप होने के बावजूद, भूखे प्यासे रहने के बावजूद भी अपने घर जाने के लिए मजबूर होकर आखिर इस मालगाड़ी के डब्बे को ही सफर का जरिया बनाकर ये मजदूर इसमें छिप कर अपने घरों के लिए निकले थे। जैसे ही ये मालगाड़ी बल्लारशाह रेलवे स्टेशन के आउटर पर पहुंची और रुकी तो उस समय रेलवे स्टेशन परिसर के कुछ कर्मचारियों ने देखा कि मालगाड़ी के डब्बों में कुछ युवा मजदूर बैठे हैं और इनसे बातचीत करने के पश्चात पता चला कि ये सारे रवि सिंह कहाँ जा रहे हैं आप? राजस्थान। राजस्थान जा रहे हैं। कहाँ से आए आप? मैं पालवंसा में पालवंसा। अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी पिछले स्टेशन से। नहीं, अभी निकले कहाँ से आप? निकले थे पालवंसा से। पालवंसा कहाँ ये? हाँ? तेलंगाना से। तेलंगाना से आए तो ये ट्रेन में कहाँ कब बैठे आप? अभी पिछले स्टेशन से बैठे। अभी ट्रेन में बैठ के जाएंगे आप इसी तरह, है ना? कितने लोग हैं आप? 4 लोग। 4 लोग अंदर बैठे हैं। मजदूर तेलंगाना से सफर कर मध्य प्रदेश यूपी की ओर जाने के लिए निकले थे और इसी बीच बल्लारशाह रेलवे स्टेशन के आउटर पर जब ये गाड़ी रुकी तो ये मजदूरों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये इस चिलचिलाती धूप में भूख और प्यास से निढाल से नजर आ रहे थे। रेलवे स्टेशन परिसर के कुछ कर्मचारियों ने इन प्यासे मजदूरों को पानी भी पिलाया और उनसे चर्चा करने के पश्चात ये बात पता चली कि ये तेलंगाना से इसी ट्रेन में छुपकर अपने घर की ओर रवाना होने हेतु सफर कर रहे हैं और ये सभी मजदूर मध्य प्रदेश यूपी के मूल निवासी है। लॉकडाउन के 40 दिन बीत चुके हैं और इन 40 दिनों में ऐसे मध्यम वर्गीय मजदूर तबके के लाखों हजारों मजदूर ऐसी बुरी हाल में फंसे हैं कि उन्हें न खाने को भोजन मिल रहा है, न पीने को पानी और मजबूरी के तहत ये अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी मालगाड़ी के डिब्बों में सफर करके अपने घरों तक पहुंचने के लिए पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हाँ? काजीपेट से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? एमपी जा रहे हैं। एमपी कहाँ? क्या नाम है आपका? दिलीप। पूरा नाम क्या है? दिलीप नात्रे। तो उधर क्या रहते कहाँ आप लोग? बालाघाट में रहते। इधर कहाँ गए थे? हाँ? काम के लिए गए थे। तो अभी कोई रास्ता नहीं है, वहाँ से क्यों निकले आप लोग? क्यों निकले वहाँ से? काम भी नहीं सर, खाने को कुछ भी नहीं। अच्छा, ट्रेन में कहाँ से बैठे आप? ट्रेन में वो मानीपुर। अच्छा, आ जाओ थोड़े आगे, यहाँ आगे। बीते कई दिनों से बडनेरा शहर में एक शातिर चोर ने कई क्षेत्रवासियों के नाक में दम ला रखा है। यह वही चोर है जिसने अमरोती जिला सामान्य अस्पताल से एम्बुलेंस चुरा कर बडनेरा लाया था और उसके बाद से ही इसका डेरा अब बडनेरा में है और 29 मार्च की सुबह तो इसने एक चौंकाने वाला ही काम कर दिया। मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अति चहल पहल वाला क्षेत्र नगीना मस्जिद और इस नगीना मस्जिद परिसर में हाजी हार्डवेयर के संचालक का निवास स्थान भी है और उनके निवास स्थान के सामने ही उनका मालकी हक का टाटा एस क्रमांक MH27X2571 को इस शातिर चोर ने दिन दहाड़े चोरी करके लेकर भाग रहा था
और मोमिनपुरा स्थित छोटे गौलीपुरे में क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक हसन चौधरी के घर के पास में इसने एक संकरे मोड़ पर पैसेंजर ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी और टाटा एस वहीं पर बंद पड़ गया। जैसे ही ये घटना घटित हुई, क्षेत्रवासियों ने उसे जाकर पकड़ा। पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों ने उसकी जमकर धुलाई की, फिर उसका चेहरा दिखा गया तो सभी के समझ में आ गया ये तो बीते दिनों वाला ही चोर है। इस संदर्भ में तुरंत ही बडनेरा पुलिस स्टेशन को फोन किया गया। तब तक टाटा एस को वहां से हटाकर नदीम किराने के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया था। बडनेरा पुलिस स्टेशन का दल मुख्य रोड पर पहुंचा, किंतु उस शातिर चोर को घटनास्थल से उठाकर लाने को कोई भी तैयार नहीं था। जैसे तैसे करके उस शातिर चोर को रोड पर लाया गया। रोड पर लाने के बाद में उस शातिर चोर को आखिरकार एक निजी ऑटो में बिठाकर बडनेरा पुलिस स्टेशन में भिजवाया गया। इस संदर्भ में बडनेरा पुलिस स्टेशन के ड्यूटी पर तैनात पुलिस उप निरीक्षक गोकुल ठाकुर ने ये जानकारी दी कि अब तक इस चोरी के संदर्भ में किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। जैसे ही कोई इस चोर के बाबत शिकायत दर्ज कराता है तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से ये शातिर चोर बडनेरा में डेरा जमा कर अनेक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। बीते दिनों भी इसने 2 एक्टिवा मोपेड चुराई थी, किंतु क्षेत्रवासियों ने उसे तुरंत पकड़कर मामला रफा दफा कर दिया था। लेकिन 29 तारीख की ये चौंकाने वाली घटना ने तो सबको चकित ही कर दिया। जिस जगह पर ये टाटा एस बंद हुआ वहाँ पर क्षेत्र के अनेक छोटे बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं। संयोगवश किसी की जान हानि नहीं हुई, लेकिन एक बात समझ से परे है कि आखिर पुलिस प्रशासन इस संदर्भ में गंभीरता से कोई भी निर्णय क्यों नहीं ले रहा है। यदि इस शातिर चोर के हाथ से किसी दिन कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी या किसी की जान चली जाएगी तो इसका जवाबदार कौन रहेगा, ऐसी चर्चा बडनेरा क्षेत्रवासियों द्वारा इस शातिर चोर के संदर्भ में की जा रही है। पूरा नाम तुम्हारा? हुसैन शेख बोल रहा हूँ। क्या हुआ सुबह की घटना यहाँ पर? इधर से ईटो वाला आया भाई, इसने यहाँ ईटो को ठोस मारा। यहाँ हमारे बच्चे रहते तो अच्छा होगा, वो बच्चे मरे नहीं। हाँ। तो बच्चे मरते तो ये पुलिस भर के देती थी कि हम। और कितने बजे की घटना है यहाँ? है 10 बजे की। 10 बजे। कौन सा बड़ा टाटा एस गाड़ी था? हाँ, टाटा है, बड़ा टाटा है। माल वाल था गाड़ी में? नहीं, खाली गाड़ी था। खाली गाड़ी था। कौन सी गाड़ी को ठोस मारा उसने? ये गाड़ी और उसके बाद में फिर यहाँ से फिर आप लोगों ने क्या करे उसको? वो भाग रहा था तो हमने उसको पकड़े भाई, पकड़ के उसको खींचे बाहर तो अच्छा होगा। सब लोग दौड़े, क्या होगा करके भाई उसको मारे, थोड़ा बहुत मारे उसको। पुलिस आई नहीं रही, यहाँ पुलिस खड़ी है बाहर, बुला रहे तो नहीं आ रही, तुम लाके दो। लॉकडाउन के चलते शहर वीरान से नजर आ रहे हैं और सुबह 8 से दोपहर 12 के बीच में दी जाने वाली छूट के दरमियान ही नागरिक अपने दैनिक काम निपटाते हैं। किंतु इस समय में यदि कोई अत्यावश्यक सेवा का ठिकाना बंद हो तो नागरिकों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें जूनी बस्ती स्थित नजर आई। जूनी बस्ती पुराने बाईपास रोड स्थित महाराष्ट्र बैंक के एटीएम एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दोनों ही एटीएम बंद पड़े थे। कारण इन बैंकों के एटीएम में नकद राशि न होने के चलते नागरिकों को असुविधा झेलनी पड़ रही थी। और इन दोनों ही एटीएमों के बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक फ्रेंचाइजी सेंटर भी है, जहां पर कुछ नागरिक भी नजर आ रहे थे। और इस फ्रेंचाइजी सेंटर से नागरिक 20,000 रुपए तक की धनराशि का व्यवहार कर सकते हैं। और ऐसे समय में भी नागरिक कतार में खड़े हुए वहां पर नजर आ रहे थे। इस संदर्भ में एसबीआई की फ्रेंचाइजी के संचालक शफीक अहमद से हमने जाना कि आखिर क्या वजह है कि नागरिक क्यों खड़े हैं। लॉकडाउन के बाद से आपके यहाँ पर विड्रॉल की लिमिट कितने रुपए की है और रोजाना कितने रुपए का कैश आप अभी विड्रॉल कर रहे हैं? हमारे पास तो एसबीआई की जो है 20,000 तक की लिमिट है। 20,000 तक हम लोग विड्रॉल कर सकते हैं। और अदर ब्रांच जो है एक्सिस हो गया, एचडीएफसी हो गया, महाराष्ट्र बैंक हो गया, इसकी 5,000 तक की विड्रॉल लिमिट है। और हमारे पास लगभग 2 से 2.5 लाख तक के हो जा रहा है ट्रांजेक्शन डेली का। पर डे कितने आपके यहाँ कस्टमर आ रहे हैं अभी फिलहाल? वैसे तो बहुत सारे कस्टमर आते हैं, 150-200 तक के कस्टमर आते हैं, जिसमें से कुछ लोगों के ही समझ लो विड्रॉल होते हैं क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक का प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोगों का अकाउंट ब्लॉक हो चुका है और किसी के आधार लिंक करे हुए नहीं है, इस वजह से दिक्कत जा रही है लोगों को। अभी फिलहाल में रोड पर ऐसा नज़ारा देखने को मिला कि आपके बाजू में ही एटीएम बंद पड़ा हुआ है। यदि ऐसे समय में इमरजेंसी में आपके पास कैश ख़त्म होती है तो फिर आप क्या करते हैं? हाँ, वो बस दिक्कत जाती है उसकी में कि जब अगर कैश नहीं हो अपने पास में और एटीएम बंद है
तो फिर कैश के लिए रुकना पड़ता है, फिर लोगों को वापस करना पड़ता है। कितने दिन से ये एटीएम बंद है अंदाज़ा? ये तकरीबन 3 दिन से बंद है इधर का भी, और बाजू में एक SBI का ATM है वो भी बंद है। आपको बता दें कि बीते 3 से 4 दिनों से दोनों ही एटीएमों में नकद राशि न होने के चलते ये एटीएम केवल नाम के लिए ही एटीएम से नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब छोटी नकद राशि भी निकालनी हो तो नागरिक इस दोनों ही एटीएम को छोड़ इस फ्रेंचाइजी सेंटर पर ही जा रहे हैं, जिसके चलते इस फ्रेंचाइजी सेंटर पर अत्यधिक बोझ बढ़ रहा है। और इस बढ़ते बोझ के चलते उन फ्रेंचाइजी सेंटर में काम करने वालों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सेंटर के संचालक ने बताया कि उनके पास की नकद राशि खत्म होने के पश्चात दोनों ही एटीएम बंद रहते हैं, तो उन्हें नकद राशि निकालने के लिए बडनेरा की मुख्य ब्रांच में जाना पड़ता है। समस्त यूनिवर्सिटी क्षेत्रवासियों का आह्वान है कि इन दोनों ही एटीएमों में जल्द से जल्द नकद राशि डालकर नागरिकों को हो रही तकलीफ से छुटकारा दिलाए। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते लॉकडाउन की समय विधि बढ़ती ही जा रही है, और ऐसे में मध्यम वर्गीय नागरिकों के लिए 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो रही है, और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले उप जिला अस्पतालों में सैकड़ों मरीज और उनके परिजन, जिनके लिए भोजन एक बड़ी चुनौती साबित हो रही थी। और इस बात की खबर जैसे ही अमरावती जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष बबलू देशमुख को पता चली, तो उन्होंने तुरंत ही जरूरतमंदों को भोजन शुरू करवाने हेतु इसकी शुरुआत अचलपुर शहर से की, और अचलपुर शहर में उप जिला अस्पताल में कांग्रेस के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था का एक काउंटर शुरू किया गया। इस लॉकडाउन में इस काउंटर से सैकड़ों नागरिक भोजन लेकर जाते हुए नजर आ रहे थे। अचलपुर से सटे सैकड़ों गांव के नागरिक यहाँ पर उप जिला अस्पताल में अपना इलाज कराने आते हैं। लॉकडाउन के चलते सभी दुकानें बंद है, और ऐसे समय में मरीजों के साथ मरीजों के परिजन भी परेशानी का सामना कर रहे थे, जिसके चलते बबलू देशमुख ने ये सोचा कि अस्पताल परिसर में कोई भी आने वाला नागरिक भूखा ना रहे, और इसी बात के चलते उन्होंने ये भोजन व्यवस्था अचलपुर में शुरू की। और इस भोजन व्यवस्था की शुरुआत को साकार करने हेतु अमरावती जिला कांग्रेस सचिव के साथ अचलपुर शहर अध्यक्ष श्रीकांत जोड़पे, अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष अजीज खान, शहर उपाध्यक्ष इकबाल पटेल, शहजाद खान, विजय सिरसुद्दे, विजय गवई, अनिल चांदे, राजिक भाई एवं स्वयंसेवक कार्यकर्ता ये कार्य कर रहे हैं। और इस भोजन काउंटर के चलते प्रतिदिन अचलपुर शहर के उपजिला अस्पताल में आने वाले मरीज एवं उनके परिजनों की संख्या 400 से 500 होने के चलते इतने सभी नागरिकों को और मरीजों को भोजन की व्यवस्था करवाई जा रही है, और अस्पताल में आने वाले सभी नागरिक यहां से भोजन ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन। कोरोना वायरस ने देश में हाहाकार मचा रखा है, और इस हाहाकार पर नियंत्रण पाने देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस लॉकडाउन के चलते ही इस महामारी पर संपूर्ण रूप से विजय पाया जा सकता है, जिसके चलते लॉकडाउन में अत्यावश्यक वस्तु की दुकानों को ही छूट दी गई है। कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं का तो निर्धारित समय 8 बजे से 12 बजे तक ही नियोजित किया गया है, लेकिन इन अत्यावश्यक वस्तुओं में आज के 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो मोबाइल। इसी मोबाइल के जरिए अब देश में 90% काम चल रहे हैं, और ऐसे समय में मोबाइल की दुकानें शुरू नहीं होने के चलते अनेक विद्यार्थियों पर भी उनके शिक्षण के संदर्भ में संकट सा मंडरा रहा है, क्योंकि ऐसे अनेक मोबाइल उपभोक्ता है जिन्हें कुछ न कुछ मोबाइल के प्रति तकलीफें आती है, जैसे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाना, मोबाइल की दुरुस्ती के बाबत अनेक समस्याएं उभर कर सामने आना। ये सब चीज़ों के चलते कहीं न कहीं विद्यार्थी सहित अन्य नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के शुरुआती दौर से ही सभी स्कूलें कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, और अनेक स्कूलों द्वारा अब विद्यार्थियों को होम टू स्टडी भी कराई जा रही है, किंतु इसी होम टू स्टडी में छात्राओं को किन बातों की तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, पहले वो जानते हैं। सर्वप्रथम आपल्या सगळ्या देशांमध्ये कोरोनाचं संकट आहे, याचं काही सोल्युशन निघत नाही आहे, तर सोशल डिस्टन्सिंग व सरकार म्हणत आहेत की गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नका, तर त्यामुळे शाळा वगैरे जे गर्दीचे ठिकाणं असतात ते नाही का बंद केलेले आहेत।
तर आम्हाला आमचे पेपरही रद्द केले. आम्हाला आता पुढच्या वर्गात टाकण्यात आल्या. आमचे सर आम्हाला पुढच्या वर्गात आम्ही प्रॉफिट केलं पाहिजे अभ्यासात म्हणून आम्हाला होम टू स्कूल ऑनलाईनद्वारे शिकवत आहे. तर आम्हाला काही कशा मोबाईलवर असे प्रॉब्लेम्स पण येतात. घरी आम्हाला शिकवताना नेटचं प्रॉब्लेम किंवा रिचार्ज नसते, काही त्याच्यात खराबी हँग मारतो मोबाईल. तर मी म्हणते की शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाडने आमचे पेपर रद्द केलेले आहे. आम्हाला पुढच्या वर्गात टाकण्यात आलेलं आहे. तर मोबाईलमध्ये रिचार्ज व मोबाईलच्या काही अडचणी असतात, तर त्यासाठी मोबाईलची दुकानं चालू केली पाहिजे. ही आपण मागणी कोणाकडे करणार आहे? शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे मागणी करत आहे. कारण की आम्हाला ऑनलाईनद्वारे आता शिकवण्यात येत आहे. मॅथ्स, सायन्स जे मेन सब्जेक्ट आहेत ते आम्हाला आमचे सर ऑनलाईनद्वारे शिकवत आहे. तर माझं म्हणणं आहे की हे मोबाईलची दुकानं मोजकेच चालू करावे थोडेसे. आम्हाला मोबाईलमध्ये भले ही 21वीं सदी के इस दौर में अनेकों ऐप्स निकल गए जिससे आप मोबाइल तो रिचार्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि मोबाइल दुरुस्ती का सवाल आता है तो फिर क्या करेंगे। और इसी में अगर से ऐसे विद्यार्थी जिनका शिक्षण ही मोबाइल के भरोसे चल रहा है और उनका मोबाइल ख़राब होता है तो वो किसके पास जाकर अपनी दुख भरी व्यथा सुनाएंगे। संपूर्ण क्षेत्रवासियों का ऐसा आह्वान है कि कुछ समय के लिए ही सही किंतु मोबाइल को अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल कर मोबाइल की दुकानों को शुरू किया जाए। बडनेरा से आभा भटकर की यह विशेष रिपोर्ट।